तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता मुकुल राय टीएमसी में हुए शामिल, मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी विधायक ने बिहार में मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मोदी से की अपील। कहा मस्जिद और मदरसों में पढ़ाया जा रहा है आतंकवाद का पाठ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को अमेरिका सरकार ने दिया बड़ा झटका, लगा दी इसके बेचने पर रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश को लगा बड़ा झटका। राजभर ने भाजपा को बताया डूबती हुई नैया। कहा इस पार्टी से यूपी में नहीं करेंगे गठबंधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल में कुर्सी छीनते ही नेतन्याहू का आया बड़ा बयान। कहा मेरे बिना इजराइल का होगा सर्वनाश, मुस्लिम देश इजराइल पर करेंगे हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बची रहेगी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। भाजपा पर भारी पड़ा आरएसएस का डंडा, जितिन प्रसाद बनेंगे यूपी में मंत्री। हो गया है दिल्ली में भाजपा का फैसला। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। ममता की मौजूदगी में मुकुल राय टीएमसी में हुए शामिल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता मुकुल राय आज भाजपा से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के कारण मुकुल राय भाजपा से अलग हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुकुल राय को ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से भाजपा नेता राय भाजपा से दूरी बनाए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आज बीजेपी को झटका देते हुए ममता की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा झटका भाजपा को लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों में लगभग 300 भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा के नेता इस्तीफा देकर ममता की पार्टी टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक ने बिहार में मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मांग। कहा आतंकवाद का पढ़ाया जा रहा है पाठ। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों बिहार के बांका के एक मदरसे में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद बिहार में बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार में सभी मदरसों और मस्जिदों को बंद करने की मोदी सरकार से मांग कर दी है। बीजेपी विधायक की इस मांग के बाद अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बिहार में मदरसे और मस्जिदों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि बांका में मंगलवार की सुबह एक मदरसे में जोरदार ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। इस ब्लास्ट के बाद मदरसे की पूरी इमारत धराशायी हो गई थी और इसमें मौलाना की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर और आरएसएस ने सभी जो मस्जिद और मदरसे बिहार में हैं उनको बंद करने की बीजेपी और नीतीश से मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा और आरएसएस बिहार में मुसलमानों को बदनाम करने में जुटी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी सरकार ने लगाने की नहीं दी इजाजत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को अमेरिकी सरकार ने वहां पर इमरजेंसी उपयोग की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका अमेरिकी सरकार ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी खाद्य एवं दवा नियामक ने हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक को बड़ा झटका देते हुए उसकी कोवैक्सीन को अमेरिका में आपातकाल की उपयोग के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारत की बनी कोरोना वैक्सीन को अमेरिका ने अपने देश में लगाने की इजाजत नहीं दी है, जबकि भारत सरकार ने अमेरिका की सभी वैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग भारत में करने की इजाजत दी थी और अमेरिका की कई वैक्सीन भारत में इस समय लोगों को लगाई भी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका किस तरह से मोदी को लगातार झटका दे रहा है, लेकिन ये गोबर भक्त तो फिर भी अमेरिका की ही बात मानते हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजभर ने पार्टी को बताया डूबती हुई नैया।
गठबंधन करने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की कोशिश को आज बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में दिया है। भाजपा की ओर से उन्हें मनाने की अटकलों के बीच राजभर ने साफ कह दिया है कि वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना चाहते हैं वे उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी थी तब राजभर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि बीच में राजभर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच हुकताक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा रूठे हुए नेताओं को मना रही है वे नेता अब भाजपा से बिल्कुल नाराज हैं और अन्य पार्टियों में जाने की फिराक में है। तो बड़ा झटका योगी को लग गया है उत्तर प्रदेश में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जताया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस देश भर में पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका ऐलान किया गया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे जनता के ऊपर बड़ा बोझ बढ़ रहा है। इसलिए मोदी सरकार बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस ले। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मोदी चाहे तो 25 रुपए और सस्ता पेट्रोल डीजल हो सकता है, लेकिन मोदी 25 रुपए सस्ता नहीं करेंगे, क्योंकि वह हजारों करोड़ों रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से कमा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने घोड़ा गाड़ी पर बैठकर विरोध जताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुर्सी छीनते ही नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा मेरे बिना होगा इजराइल का सर्वनाश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 वर्ष इजराइल पर शासन किया, जिसके बाद इजराइल में हाल ही में चुनाव हुए जहां पर इनको बुरी तरह से हार मिली और एक नए प्रधानमंत्री इजराइल में बने। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल में कुर्सी छीनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बिना इजराइल का सर्वनाश होगा और मुस्लिम देश इजराइल पर हमला करेंगे और इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। तो कुर्सी छीनते ही किस तरह से बौखला गए हैं नेतन्याहू। दरअसल आपको बता दें कि जब से नेतन्याहू के हाथ में इजराइल की सत्ता आई है तब से लगातार मुस्लिम देशों पर इन्होंने बमबारी की है और कई हमले किए हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो या फिर सीरिया हो या फिर सऊदी अरब या ईरान। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इजराइल में नेतन्याहू से कुर्सी छीन गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बची रहेगी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, भाजपा पर भारी पड़ी आरएसएस की लाठी, जितिन प्रसाद बनेंगे मंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल बड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। गुरुवार को वह गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मिले। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा की बैठक की खबर है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगले साल चुनाव से पहले यूपी में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की संभावनाएं हैं। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा कई नए नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खिलाफ लगातार फूट पड़ी हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को नजरअंदाज करते हुए उनकी फोटो हर किसी कार्यक्रम के पोस्टर से हटा दी थी, जिसके बाद अब भाजपा और आरएसएस के बीच जंग खड़ी हुई थी। लेकिन अब आरएसएस की लाठी भाजपा पर भारी पड़ी और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आरएसएस ने बचा ली और जितिन प्रसाद अब आरएसएस के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर हुआ चुंबक, चिपकने लगे लोहे के सामान, डॉक्टर भी हैरान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के कोटा में अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक पुरुष व एक महिला का दावा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। अब उनके शरीर पर सिक्के, कैंची, सुई चिपके जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी चुंबक से लोहा चिपक जाता है। महिला लता व पुरुष सज्जन सिंह दोनों आर के पुरम के निवासी हैं और दोनों ही पड़ोसी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 दिन पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी।
वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उनके शरीर पर लोहे के रुपये सहित सिक्के, कैंची और चमची चिपक रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद देश में ये 2 नए मामले आए हैं जो चुंबकीय हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राकेश टिकैत बोले योगी के कर्मकांड की वजह से खिलाफ हो गए हैं भाजपा के विधायक, यूपी में बन जाएंगी 2 पार्टियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि सीएम योगी से उनकी पार्टी के ही 250 विधायक नाराज हैं, इस पर टिकैत ने कहा कि नाराज तो होंगे ही, सीएम योगी और उनकी सरकार के कर्मकांड ऐसे हैं, टिक्की उनसे तो नाराज होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इतने विधायक नाराज हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां बन जाएंगी। तो ये बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दिया है, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूती बढ़ा रहे हैं और लोगों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी, राज्यों से लड़ने के अलावा भाजपाइयों के पास नहीं कोई काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राज्य सरकारें केंद्र की मोदी सरकार के नीचे काम करना चाहती हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार राज्यों से लड़ने भिड़ने से समय ही नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर अब भारतीय झगड़ा पार्टी बताते हुए उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी बता दिया है और कहा है कि देश में लोग गरीबी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार को अन्य राज्यों की सरकार से लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट में राज्य सरकारें केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं और देश की स्थिति को अच्छा करना चाहती हैं, जीडीपी को लाइन पर लाना चाहती हैं, लेकिन भाजपा जो पार्टी है वो सिर्फ राज्यों की सरकारों से लड़ने का काम कर रही है और इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। तो ये बड़ा हमला मनीष सिसोदिया ने आज भाजपा पर दिल्ली में बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी का तंज, आखिर कितने तरीके से भारत को लूटेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल की कीमतों के बढ़ोतरी के विरोध में शुक्रवार को दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों के अलग अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंपों के निकट विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी का दावा है कि इस दौरान कोरोना वायरस प्रतिबंधित प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महामारी के समय पेट्रोल पर कर बढ़ाकर जनता के साथ लूट का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जीडीपी गिरती हुई दिखाई और कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और भाजपा कितने तरीके से भारत को देश में लूट रही है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने भी बोल दिया है। अपनी बात को रखने का